दोस्तों, इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले एक बार ये जान लेना बहुत जरूरी है कि श्राइन बोर्ड ने 3 बड़े अपडेट्स लागू किए हैं और अगर आपने इन्हें इग्नोर किया तो आपकी पूरी यात्रा खराब हो सकती है। अगर आप भी इस साल यानी 2026 में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस साल 2026 की यात्रा में 3 ऐसे बड़े अपडेट्स किए गए हैं जो इससे पहले कभी नहीं हुए। अगर आपको इन अपडेट्स के बारे में नहीं पता तो हो सकता है आपको जम्मू से ही वापस लौटना पड़ जाए या फिर आप किसी बड़े फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 3 बड़े अपडेट्स के बारे में ही नहीं बताऊंगी बल्कि उनके पीछे के रीजंस भी समझाऊंगी और साथ ही आपके मन में अमरनाथ यात्रा से जुड़े जितने भी सवाल है उन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो कहीं मत जाइए, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपडेट नंबर 1 से जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। नो हेलीकॉप्टर सर्विस। जी हाँ, इस साल पहलगाम और बालटाल दोनों ही रूट्स को पूरी तरह से नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कोई भी कमर्शियल हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। इसका रीजन ये है कि पहाड़ों में मौसम पिछले कुछ समय से बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहा है और ऊंचाई पर लगातार हेलीकॉप्टर उड़ने की वजह से वहां का इकोसिस्टम और पैसेंजर की सेफ्टी पर असर पड़ रहा था। गवर्नमेंट ने सुरक्षा को टॉप प्रायोरिटी देते हुए इस साल इसे पूरी तरह बंद रखा है। इसलिए प्लीज इंटरनेट पर किसी भी साइट से हेलीकॉप्टर टिकट बुक करने की गलती मत करना, वो सब स्कैमर्स है। इस बार आपको बाबा के दर पर सिर्फ पैदल, खच्चर या फिर पालकी से ही जाना होगा। तो दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2026 का दूसरा बड़ा अपडेट सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ा हुआ है और इस बार आपको 2 नई चीजों पर खास ध्यान देना होगा। पहली है आधार कार्ड बेस्ड बायोमेट्रिक ई-केवाईसी और दूसरी है आरएफआईडी कार्ड। पहले क्या होता था, आप ऑनलाइन ऑथराइज बैंक के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे और आपका परमिट जारी हो जाता था, लेकिन इस बार प्रोसेस को और ज्यादा सिक्योर बनाया गया है। अब रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के जरिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी भी कंप्लीट करनी होगी। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में फेक रजिस्ट्रेशन और फेक परमिट्स के मामले सामने आए थे। कुछ लोग गलत डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके यात्रा में शामिल हो जाते थे, जिससे क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी दोनों पर असर पड़ता था। इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सुनिश्चित करना चाहता है कि रजिस्ट्रेशन जिस व्यक्ति के नाम पर हुआ है, यात्रा भी वही व्यक्ति करे। अब बात करते हैं इसी अपडेट के दूसरे हिस्से यानी आरएफआईडी कार्ड की। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद यात्रियों को आरएफआईडी कार्ड दिया जाएगा। ये कार्ड पूरी यात्रा के दौरान अपने गले में पहनकर रखना जरूरी होगा। अब आरएफआईडी कार्ड आखिर कैसे काम करता है। पहाड़ों में कई जगह मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता, मौसम अचानक बदल सकता है और कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशंस भी बन सकती है। ऐसे में आरएफआईडी कार्ड में लगी चिप रास्ते में लगे स्कैनर्स के जरिए आपकी लोकेशन ट्रैक करने में मदद करती है। इससे सिक्योरिटी टीम्स को ये जानकारी मिलती रहती है कि यात्री इस समय किस रूट और किस लोकेशन पर मौजूद है। यानी आसान शब्दों में समझे तो बायोमेट्रिक ई-केवाईसी का इंटेंशन है फेक रजिस्ट्रेशन को रोकना और सही व्यक्ति की आइडेंटिटी वेरीफाई करना, जबकि आरएफआईडी कार्ड का इंटेंशन है पूरी यात्रा के दौरान यात्रियों की सेफ्टी, ट्रैकिंग और इमरजेंसी रिस्पांस को बेहतर बनाना। तो इस दूसरे मेजर अपडेट को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इस बार ये दोनों चीजें यात्रा प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाली है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2026 का तीसरा मेजर अपडेट खाने पीने से जुड़ा हुआ है। इस बार श्राइन बोर्ड और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर फूड गाइडलाइंस को पहले से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यात्रा रूट पर लगने वाले कई लंगर्स और फूड स्टॉल्स में अब फ्राइड और जंक फूड पर सख्ती बढ़ा दी गई है। समोसे, पकोड़े, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और बहुत ज्यादा ऑयली एंड हैवी स्वीट्स जैसी चीजों को अवॉइड करने की सलाह दी गई है ताकि यात्रियों की हेल्थ पर कोई बुरा असर ना पड़े। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है, तो उसका रीजन है कि अमरनाथ गुफा करीब 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ ऑक्सीजन लेवल सामान्य जगहों के कंपैरिजन में काफी कम होता है। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा ऑयली, फ्राइड या हेवी फूड खाता है तो डाइजेशन स्लो हो सकता है और कई लोगों को एसिडिटी, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन या ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस बार यात्रियों को हल्का, फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड लेने की सलाह दी जा रही है। इस नए अपडेट का इंटेंशन किसी पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाना नहीं है, बल्कि यात्रा के दौरान आपकी हेल्थ को बेहतर रखना है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तभी आप यात्रा को सेफ और कंफर्टेबल तरीके से पूरा कर पाएंगे।
तो दोस्तों अब तक हमने अमरनाथ यात्रा से जुड़े सभी मेजर अपडेट्स जान लिए हैं, लेकिन अमरनाथ यात्रा की प्लानिंग करते समय यात्रा से जुड़े कुछ डाउट्स आपके मन में जरूर होंगे। इसलिए अब बात करते हैं उन आंसर्स की जो हर यात्री जानना चाहता है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा रूट बेस्ट है, बालटाल या पहलगाम? ये आपकी फिटनेस और ट्रैवल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। बालटाल रूट करीब 14 किलोमीटर्स का है और कंपैरेटिवली हार्ड ट्रैक माना जाता है। अगर आपकी फिटनेस अच्छी है और आप कम समय में दर्शन करना चाहते हैं तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। वही पहलगाम रूट लगभग 32 किलोमीटर लंबा है और इसका ट्रैक कंपैरेटिवली इजी और कंफर्टेबल माना जाता है। साथ ही ये रूट काफी ब्यूटीफुल भी है। अगर आप फैमिली के साथ पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो पहलगाम रूट गुड चॉइस है। सेकेंड क्वेश्चन है, वहां रुकने के लिए टेंट कैसे मिलते हैं और उनका चार्ज क्या होता है? तो दोस्तों रहने की ज्यादा चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बालटाल, नुनवान, शेषनाग और पंचतरणी जैसे कैंप्स पर श्राइन बोर्ड और लोकल ऑपरेटर की तरफ से टेंट अकोमोडेशन अवेलेबल होता है। इन टेंट्स में आपको बेड, मैट्रेस और ब्लैंकेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज मिल जाती है। चार्जेस सीजन और लोकेशंस के हिसाब से थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर टेंट का रेंट 300 टू 600 पर पर्सन पर नाइट के आसपास होता है। थर्ड क्वेश्चन है, मोबाइल नेटवर्क कौन सा काम करेगा, क्या मेरी सिम वहां चलेगी? ये सवाल लगभग हर यात्री के मन में होता है। जम्मू कश्मीर में दूसरे स्टेट की प्रीपेड सिम आमतौर पर काम नहीं करती, इसीलिए यात्रा पर जाने से पहले अपने पास जियो, एयरटेल या बीएसएनएल की पोस्टपेड सिम जरूर रखें। नेटवर्क की बात करें तो ज्यादातर जगहों पर जियो और एयरटेल का कवरेज बेहतर माना जाता है। हालांकि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क कभी कभी कमजोर या पूरी तरह से अनअवेलेबल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, पूरी यात्रा में कुल कितना खर्चा आता है? दोस्तों अमरनाथ यात्रा का बजट आपके ट्रैवल मोड और फैसिलिटीज पर डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेन या बस से यात्रा करते हैं, नॉर्मल टेंट एकोमोडेशन का यूज करते हैं और लंगर का खाना खाते हैं तो आमतौर पर 8,000 टू 10,000 के बीच यात्रा कंफर्टेबली कंप्लीट हो सकती है। वही अगर आप फ्लाइट, प्राइवेट टैक्सी, पोनी, पालकी तो आपका बजट इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों अब तक हमने 3 मेजर अपडेट्स और आपके जरूरी एफएक्यूज कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं उस जरूरी सामान की जिसके बिना आपको इस यात्रा पर नहीं निकलना है। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों अमरनाथ यात्रा के दौरान अपने साथ आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, हेल्थ सर्टिफिकेट और यात्रा परमिट जरूर रखें। इसके अलावा बेस कैंप पहुंचने के बाद अपना आरएफआईडी कार्ड लेना बिल्कुल मत भूलना। इस कार्ड को पूरी यात्रा के दौरान अपने गले में पहनकर रखना जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए सिक्योरिटी टीम्स यात्रियों की ट्रैकिंग और सेफ्टी मॉनिटर करती है। अब बात करते हैं मेडिकल किट पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है। ऊंचाई वाले इलाकों में ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से एल्टीट्यूड सिकनेस की मेडिसिन, पेन किलर, ओआरएस, बैंडेड और दूसरी जरूरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन अपने साथ रखें। अगर आप कोई रेगुलर मेडिसिन लेते हैं तो उसे भी पैक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों अमरनाथ यात्रा के लिए शूज चुनते समय भी खास ध्यान रखें, क्योंकि नॉर्मल स्पोर्ट शूज या फ्लैट शूज की जगह अच्छी ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज ही यूज करो, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए अच्छे शूज आपकी यात्रा को ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल बनाते हैं। दोस्तों पहाड़ों में बारिश कभी भी हो सकती है, इसीलिए एक अच्छी क्वालिटी का रेनकोट और वाटरप्रूफ बैक कवर साथ में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों अब आप अमरनाथ यात्रा 2026 के सभी मेजर अपडेट्स, जरूरी गाइडलाइंस और सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जान चुके हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे, लेकिन अभी भी आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो उसे नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस साल अमरनाथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ट्रैवल से जुड़ी ऐसे ही यूजफुल और अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव।